आपने इंसुलिन लिया या दवाई ली और ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया। कभी सोचा वो जो एक्सेस शुगर था वो कहां भाग गया? वो मैजिकली कहां गायब? वो गायब नहीं हुआ, वो बॉडी के अंदर ही है। जिस तरह से किसी भी शहर में जो कूड़ा है वो क्या करते हैं, कूड़ा एक जगह से साफ करके उठा के एक और जगह रख देते हैं। कूड़ा मैजिकली गायब नहीं हो जाता, वो शहर के अंदर ही है, सिर्फ वो रीलोकेट होता है। आपका शुगर इज रीलोकेटेड फ्रॉम द ब्लड टू अदर ऑर्गन। घुटनों में रीलोकेट होता है जहां जगह है, हाथों में रीलोकेट होता है, हड्डियों के बीच में तो बोलते हैं हमें जॉइंट पेन हो गया, आर्थराइटिस हो गया। तो दोनों बीमारी सेम है। पार्किंसन के किसी को हो जाता है, ब्रेन में रीलोकेट हो जाएगा तो ब्रेन की जो फंक्शनिंग धीरे हो जाएगी। रीलोकेशन ऑफ शुगर। आप सब सिर्फ रीलोकेशन ऑफ शुगर कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया? अभी भी रीलोकेट हुआ क्या इन 2 दिनों में? अभी रीलोकेट नहीं हुआ। तो अभी क्या हुआ ये आज का मैं बताऊंगा। अब एक्चुअली ये मेटाबोलाइज हुआ, शुगर को खपत कर दिया, उसको जला दिया। तो जैसे शुगर जलने लगेगा तो बॉडी में जहां जहां वहां से जाने लगेगा तो क्या होगा? पेन कम होने लगेगा, डिस्कंफर्ट कम होने लगेगा, राइट? दवाइयों से आप शुगर कम करेंगे तो पेन कम नहीं होगा, लेकिन जो आपने अभी किया, आपने शुगर को रीलोकेट ना करके यू बर्न द शुगर, खत्म कर दिया। और ये आपने ये ध्यान रखा कि आगे से शुगर इस तरह से जमे ना। उसके लिए जो भी कुछ किया वो आज मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा। तो फर्क ये है कि जैसे ही बॉडी के शुगर जो रीलोकेट होके इकट्ठा हो रहा था उसको जलाने लगे हम, जो कि आपने पिछले 2-3 दिन में किया डाइट से, तो आपके जो पेरिफेरल प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो दर्द की प्रॉब्लम थी, नींद की प्रॉब्लम थी, पार्किंसन की प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे वो अपने आप ही कम होने लगेगा या कम होने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि शुगर को कम करना है, इंपॉर्टेंट है शुगर को कम कैसे करना चाहते हैं आप, राइट? हमें ब्लड शुगर को ही नहीं कम करना, बॉडी की शुगर को भी कम करना है। सो ये बात हमें समझना होगा कि जितनी बार आप दवाई लेके ब्लड शुगर को कम कर रहे हैं तो ब्लड का शुगर कम हुआ, बॉडी का शुगर उतना ही रहा। सिर्फ बॉडी से, ब्लड से उठा के शुगर को कहीं और रीलोकेट कर दिया। जिस तरह से आपके आने से पहले यहां झाड़ू लगी, कूड़ा इकट्ठा हुआ, कूड़ा उठा के मानिए ऐसे कि आपकी कुर्सी के नीचे ही छुपा दिया, तो पहली नजर में आपको कूड़ा दिखेगा नहीं, लगेगा सब कुछ साफ है। लेकिन जब थोड़ी देर तक बैठेंगे तो बदबू आएगी, स्मेल आएगी, तो तब पता चलेगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्लीन नहीं है, राइट? तो पहली नजर में आप देखते हैं शुगर रीडिंग तो ठीक है, लेकिन आपको डिस्कंफर्ट है। कोई बोल रहा है मुझे नींद नहीं आती, कोई बोल रहा है मेरे बॉडी पेन है, कोई बोल रहा है मुझे हेडेक है। तो ये सब क्या है कि आपकी बॉडी सिस्टम क्लीन नहीं है। तो वो जो क्लीन करने का जो सिस्टम है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। सुदीप हल्दर आप हैं, ठीक है? जब आप आए थे तो 232 आपका ब्लड शुगर था और फास्टिंग, और अभी 182 हो गया, जबकि आपने दवाइयां छोड़ दी हैं, राइट? तो ये अच्छी बात है। संजय प्रसाद है यहाँ पे, आप हैं पीछे। आपका नमनेस है, उसमें रिलीफ है, जबकि स्वेलिंग अभी भी है जैसा आपने बोला। और आपका जो बाकी पैरामीटर्स हैं दैट इज नॉर्मल। मिथिलेश है यहाँ पे, आप हैं। मिथिलेश जी, आप जब आए थे तो 318 आपका ब्लड शुगर था, लेकिन अब बिना किसी दवाई के 288। हालांकि 288 भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन चलो हम कोई जल्दी में नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन डाउन द लाइन आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले तक 100 यूनिट वाला का भी 0 आ गया, राइट? लेकिन यहाँ पे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट का भी उतनी जल्दी फर्क नहीं आया। तो किसी का थोड़ा जल्दी आएगा, किसी का थोड़ा देर से आएगा, लेकिन आएगा जरूर सबका। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमें समझना होगा। हजारी पूरा नाम क्या? हाँ, यस। आपकी स्वेलिंग में रिलीफ है, आपके ब्लड शुगर में रिलीफ है, और दवाइयां भी आपकी छूट गई है। दैट इज व्हाट यू हैव सेड, दैट इज व्हाट वी हैव नोटेड। राम गोपाल है यहाँ पे, अच्छा कहीं गए? नोबल भाई, यस, आपका ब्लड शुगर इज नॉर्मल एंड आपका एनर्जी लेवल आपने बोला कि बढ़ गई है। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है? जब आपके सिम्टम इंप्रूव होने लगेंगे,
सिम्टम इंप्रूव हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी लेवल बढ़ गई है, या पेन कम हो गया है, या नींद अच्छी आ गई है, ये सारे सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं कि नहीं, इसको डायग्नोस करने का कौन सा मशीन या कौन सा टेस्ट है? कोई भी टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ आप ही बताएंगे। मान लो आपको हेडेक है, क्या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो बता देगा कि हेडेक है या नहीं है? आपको नींद अच्छी आ रही है, क्या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो बताएगा नींद अच्छी आ रही कि नहीं आ रही? आपने बताया आपकी एनर्जी लेवल अच्छी हो गई है, इज देयर एनी डायग्नोस्टिक टेस्ट विच कैन क्लियरली स्टेट? तो ये सब किसको बताना पड़ रहा है? आप ही को बताना पड़ रहा है। तो मेन जो डायग्नोसिस है वो शुगर रीडिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। अगर आपकी फीलिंग अच्छी हो रही है तो मतलब मान लीजिए कि आप ठीक हो रहे हैं। अगर आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है तो शुगर रीडिंग क्या हो, बीपी रीडिंग क्या हो, क्रेटिनाइन लेवल क्या हो, सब कुछ सही होते हुए भी गड़बड़ है कुछ, है ना। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सब कुछ यहाँ साफ दिखते हुए भी अगर आपको कहीं से बदबू आ रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कूड़ा छुपा हुआ है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो डायग्नोस्टिक उसी पे निर्भर कीजिए जो आपका बॉडी आपको इंडिकेट कर रहा है। वही वाले डायग्नोस्टिक पे अगर निर्भर रहेंगे तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई मिसलीडिंग उपचार नहीं होगा फिर। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण है यहाँ पे, आप हैं, ठीक है। आपको आपने वॉमिटिंग का रिपोर्ट किया था लेकिन नाउ यू आर फीलिंग बेटर। देखिए कोई भी चीज अगर बॉडी में है और बॉडी से वो निकल नहीं पा रहा तो बॉडी के रास्ता थोड़े से हैं, या तो स्किन के रास्ते बाहर निकलते हैं। हॉट वाटर इमर्शन आपने देखा, हॉट वाटर इमर्शन का मकसद क्या है कि यूरिन के रास्ते, किडनी के रास्ते नहीं निकल पा रहा तो स्किन के रास्ते निकालना है। या फिर बॉडी खुद ही उल्टी तो ये एक रास्ता है, या स्टूल पास करें ये एक रास्ता है, लूज मोशन वगैरह। तो जो भी चीज बॉडी में नहीं रखना चाहते या जो भी चीज बॉडी में नहीं रहना चाहता होना चाहिए, वो सब कुछ बॉडी से बाहर निकालने के 3-4 रास्ते हैं। आइदर वो रास्ते अपने आप काम करेंगे या फिर हम कोई ना कोई ऐसी मैकेनिज्म निकालें कि वो एक्टिवेट हो जाए। तो अगर तो वॉमिटिंग हो रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो कभी भी हमें वॉमिटिंग को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, यानी कि बॉडी में जो चीज नहीं चाहिए वो आप बॉडी के अंदर ठूसने की कोशिश कर रहे हैं। वी शुड नॉट डू इट। अगर वो अपने आप ही कम हो रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, फील बेटर कर रहे हैं, दिस मीन्स द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड, है ना। जसविंदर, हाँ बैठी बैठी। आप जब आए थे तब आपका ब्लड शुगर 267 था, आज आपका ब्लड शुगर 227 है। 267 से 27 थोड़ा सा ब्लड शुगर में इंप्रूवमेंट है। हालांकि पहले भी मेडिसिन नहीं ले रहे थे, आज भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो बॉडी पेन है उसमें आपको रिलीफ है, बॉडी पेन में रिलीफ। एक बात याद रखिए, आप जो शुगर के पेशेंट नहीं है, जो बॉडी पेन के पेशेंट है, तो बॉडी पेन क्यों होता है? दैट इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? जॉइंट पेन क्यों होता है? जहां जहां पे शुगर डिपॉजिट रहता है, और जो आप अभी कर रहे हैं उसको वहां से निकाल के उसको बर्न कर रहे हैं। तो किसी को लाभ इस फॉर्म में मिलेगा कि उसको पेन रिड्यूस हो गया, किसी को लाभ इस फॉर्म में मिलेगा कि उसकी इंसुलिन छूट गई। लेकिन अल्टीमेटली एक ही चीज हो रही है कि बॉडी में जहां जहां एक्सेस शुगर डिपॉजिट है उसको हम निकाल रहे हैं। अगर वो ब्लड में छुपा है तो ब्लड से निकालेंगे तो आपका इंसुलिन डिपेंडेंसी कम हो रही है। अगर बॉडी किसी और भाग में छुपा है वहां से निकालेंगे तो इन फॉर्म ऑफ पेन रिडक्शन हो गया, ऐसा कुछ आप बोलेंगे, राइट। तो आप समझिए कि अलग अलग हम सबका, आप सबका जो बेसिक 3 दिन 2 दिन में जो हमने डाइट था सबका सेम ही था, लेकिन बीमारी अलग थी और आपके नतीजे भी अलग हैं। तो लेकिन बॉडी का एक ही मैकेनिज्म एक्टिवेट कर रहे हैं, द थिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी उसको बॉडी से बाहर कर दो, है ना। हरजिंदर जी, अच्छा। आपका पहले दवाइयां लेते थे, अब दवाइयां नहीं लेते हैं, तो ब्लड शुगर दवाइयों से नॉर्मल था 134 जब आए थे, अब बिना दवाई के नॉर्मल है 122। तो बेटर तो यही है ना कि बिना दवाई के नॉर्मल रहे rather than दवाइयों के नॉर्मल रहे। क्योंकि जब दवाइयों के नॉर्मल रहता है तो वो कैसे नॉर्मल रहता है, मैंने आपको बताया, रीलोकेशन। बिना दवाई के नॉर्मल है तो कैसे? मेटाबोलाइज होके, है ना। मेटाबोलाइज मतलब उसको यूज कर लिया गया है ना, उसकी खपत हो चुकी है। कर्नल जंग बहादुर जी, यस। आप जब आए थे 131 था ब्लड शुगर, अब आपका 95 ब्लड शुगर हो गया और दवाइयां भी आपकी छूट गई। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया, राइट, ग्रेट।
हमारे पूरे इस ग्रुप में जो सबसे ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट हैं वो भी जंग बहादुर जी हैं, राइट? आप ही 77 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे नॉर्मली आई डोंट से, हमें आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि हम पेशेंट हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो जो पेशेंट इज जस्ट अ नंबर। 2 दिन के अंदर दवाई छूट गई, वो सिम्टम चले गए, तो क्या बोलेंगे आप? पेशेंट नहीं रहे आप। इट इज ए ट्रांजिशन। आपके बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सेस है, उसको उठा के बाहर फेंकने का एक प्रोसेस है, वो आपने कर दिया तो बात बन गई। वो जब तक नहीं करेंगे, चाहे वो आप में से कई लोगों के लिए 2 डेकेड 20 साल तक नहीं करेंगे, तो तब तक आपको दर्द होगा, तब तक आपको दिक्कत होगी। लेकिन 20 साल तक वो ठीक नहीं हुए तो उसको ठीक होने के लिए अगले 20 साल लगेंगे, कोई जरूरी नहीं, वो 2 दिन भी काफी है अगर आप सही ढंग से करेंगे। किसी के लिए 2 दिन हो सकता है, किसी के लिए 2 दिन से अधिक हो सकता है। आप में से कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो यहां पे पहले से ही एडमिट थे या एडमिट हैं, अब मैं उनके बारे में बोल रहा हूं। 2 दिन में ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। ज्यादा टाइम जब लगता है तो सोचते हैं यहीं हम रहते हैं, जब तक ठीक होंगे तभी जाएंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका कि यहां पर हम सीख लेते हैं, आधा हम ठीक हो चुके हैं, बाकी हम घर पे ठीक होंगे। ये तरीका ज्यादा अच्छा है। एक तो घर पे रहने को मिल रहा है, इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा आपको, और क्या है कि ये एक लाइफ स्टाइल है। इस लाइफ स्टाइल को जब तक पकड़ के रखेंगे तब तक यू आर हेल्दी। जिस दिन आप छोड़ देंगे उस दिन यू स्टार्ट गेटिंग सिक। और ये आपके लिए, दुनिया के हर इंसान के लिए ट्रू है। इसीलिए आप देखेंगे ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो 40 से पार हो गया होगा और वो बीमार नहीं होगा। कोई भी नहीं है। अगर कोई बीमार नहीं है तो जाने अनजाने वो ऐसा ही कुछ कर रहा होगा जो आपने पिछले 2 दिन में किया है, जो आने वाले दिनों में करने वाले, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अनीता देवी है यहाँ पे, वो पीछे बैठी हैं, बिल्कुल पीछे बैठी हैं। ओके, अनीता जी यहाँ पे एडमिट थी 23rd ऑफ दिस मंथ, और इनको ब्लीडिंग थी बहुत ज्यादा, स्टूल से ब्लीडिंग और वीकनेस था। लेकिन अब इनकी ब्लीडिंग बंद हो गई है। यानी कि ब्लीडिंग की जो भी वजह रही होगी, वो इन्फ्लेमेशन हो सकता है, वो घाव हो सकता है, वो अल्सर हो सकता है, उसका नाम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का डाइट आपने लिया वो क्या करता है, वो हील करने लगता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जिनको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की आदत हो या शौक हो। मान लो आपके हाथ कहीं कट जाता है, कट गया तो आप उसमें डेटॉल लगाते हैं तो जलता है काफी। दिमाग में क्या बिठा रखा है, जितना जलेगा उतनी जल्दी ठीक होगा, है ना? अब आप एक्सपेरिमेंट के लिए 2 यहां भी काटिए, यहां भी, अगर एक्सपेरिमेंट ही करना है। एक जगह डेटॉल वगैरह जो भी लगाना लगाई, दूसरी जगह पे कोई भी वेजिटेबल का जूस, पालक का जूस, चुकंदर का जूस निकाल के आप लगाइए। पहली बात आप ये महसूस करेंगे कि दर्द नहीं हो रहा, जलन नहीं हो रही। दूसरी बात आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि जहां पे आपने जूस लगाया था वो बड़ी तेजी से ठीक होगा, और वो जो निशान है जो बाद में रह जाता है वो भी बहुत तेजी से गायब होगा। तो जो जख्म बाहर जूस ठीक कर रहा है, जब आप उसी तरह के फूड को, यानी कि रॉ फूड को खाते हैं या पीते हैं, तो बॉडी में ये पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर कहीं पे कुछ दिक्कत है, टिल कोलोन, तो वो भी उसी तरह से हील होगा। तो अगर किसी को भी ब्लीडिंग है, स्टूल के खून आ रहा है, तो लगेगा बड़ी भयानक बात है, बहुत ही डेंजरस बात है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि जब खून आ रहा है तो उसे रोकने के लिए आपको वहां तक मेडिसिन पहुंचाना है। और मेडिसिन क्या है? मेडिसिन है जो आप इन दोनों दिनों में खा रहे हैं, दैट इज द मेडिसिन।